मैं शांति रिपोर्टर सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं और कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ की टीम आज पहुंची है ग्राम पंचायत सिरसमा, जिसमें पंचायत एक विशेष भूमिका निभाती है। जो पंचायत के सदस्य होते हैं, पंचायत का जो सरपंच होता है, उसका विशेष महत्व होता है और उसका ही कार्य होता है अपने गांव की, अपनी कॉलोनी की, अपने वार्ड का जो है उसका विकास करना। और उसी को प्रतिनिधि के रूप में जो गाँव की या जो भी वार्ड होता है वहाँ की जनता उसे प्रतिनिधि चुनती है और विश्वास रखती है कि प्रतिनिधि चुने जाने के बाद या एक ओहदा मिलने के बाद वो हमारे जो आश्वासन जो हमें दिए जाते हैं, हमारे कार्यों के लिए जो आश्वासन वो देते हैं कि आपके कार्य पूरे करे जाएंगे, तो उस पर विश्वास रख के वो अपने मत का इस्तेमाल करती है वहाँ की जनता। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ गांव सिरसमा में लाइव मुलाकात में महेंद्र यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं और ये प्रतिनिधि सरपंच पद के प्रतिनिधि हैं। आइए सर से लाइव मुलाकात करके जानते हैं कि सर जनता के बीच में किन किन वादों की सौगात और किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहे हैं और जनता से किस तरह का सहयोग की अपेक्षा करेंगे और कौन कौन से ऐसे विकास कार्य हैं जो सरपंच के रहते हुए नहीं हुए, वो अपूर्ण पड़े हुए हैं, और सर किस तरह की गतिविधियां लेकर जनता के बीच में आएंगे। आइए सर से मुलाकात करके जानते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। मैं महेंद्र यादव गांव सिरसमा से एफ सरपंच, और मेरा कहना यह है कि मेरे गांव में पिछले 10 से 15 साल से कोई विकास नहीं हुआ है, जिसमें कि हमारा एक पहला मुद्दा है। हमारे गांव के पास एक डेरा है, सिरसमा डेरा, जिसमें स्कूल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जो बच्चों के लिए सर्दी में, बारिश में गांव में जाने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, उनके लिए मैंने ये सोचकर ये डिसीजन लिया है कि मैं पद का उम्मीदवार बनूं तो मैं सबसे पहले एक गांव में 5वीं या 7वीं क्लास का स्कूल ज़रूर बनाऊँगा। दूसरा मेरा विकास है पंचायत भवन बनाना। जो गांव के यहाँ डेरे के लोग गांव में जा नहीं सकते, जो लोग वहाँ तक इतना ये नहीं कर सकते भाग दौड़, तो उसके लिए एक पंचायत भवन यहाँ बनाना बहुत ज़रूरी है। जो कि यहाँ उम्मीद है कम से कम 1100 से 1200 वोटें हैं, जो उन लोगों के लिए कोई विकास नहीं है। जी, तो सर एक चीज़ और जानना चाहूँगी, अपने कम्युनिटी सेंटर का या एक भवन का आपने हमें एक संदेश दिया कि आप ये बनाना चाहेंगे। स्कूल भी बहुत अच्छी, क्योंकि अगर इंसान शिक्षित होगा तो अपने अधिकार और कर्तव्यों को बहुत अच्छे से जान पाएगा कि मेरे अधिकार क्या है, मेरे कर्तव्य क्या है, और पढ़ा लिखा इंसान हर तरह से विकास कर सकता है। इसके साथ साथ आपने एक सार्वजनिक स्थल की भी बात करी, जिस पर जब लोग किसी के अगर कोई सुख हो या दुख हो तो स्थान को इस्तेमाल कर पाएं। तो सर स्वच्छता के लिए आपने क्या मापदंड लेकर चल रहे हैं? स्वच्छता के लिए एक तो पानी की निकासी ही नहीं है इस एरिया में कहीं पे भी, जो हर तरफ गंद कचरा पानी जमा होता है, कीड़े मकोड़े मच्छर मक्खियाँ बैठती हैं, बच्चों के गलत जैसे कोरोना बीमारियाँ ये सब इसी के कारण फैलती हैं। जितना गंदगी रहेगी उतनी ही बीमारियां पैदा होंगी। इसलिए मैं यहाँ ऐसा विकास करना चाहता हूँ जिससे कि साफ़ सुथरा स्वस्थ रहे सारे गांव, सारे डेरे। तीसरा, हमारे यहाँ गांव में मैं ज़िंदगी बचपन से देखते आ रहा हूँ, कहीं भी जाओ आप, किसी भी गांव में जाओ, ग्राम पंचायत के आप शमशान घाट देखो, वहाँ एक मंदिर होता है, स्वस्थ हाथ धोने के लिए एक अच्छा नल भी होता है। लेकिन हमारे गांव में आज तक नहीं बना। बैठने के लिए स्थान भी होता है। हमारे गांव में आज तक इतने सरपंच आए और गए, लेकिन आज तक ये सोचता किसी ने भी नहीं सोची। और एक मंदिर होना बहुत ज़रूरी है, जो मेरी तमन्ना है कि मैं शमशान घाट में एक मंदिर भी बनाऊँगा। अगर उसके बाद भी अगर मेरा अच्छा विचार यह है कि शमशान घाट 2 होने चाहिए, कि गांव के हिसाब से होना चाहिए, और डेरे हैं जितने, इनके लिए भी एक अलग से होना चाहिए जो स्वस्थ और साफ़ सुथरा रहे। और दूसरा, हमारे बच्चे वहाँ तक पहुँच नहीं पाते, बारिश में रास्ते में इतना गंद होता है, पानी में एक घुटने पानी में जाते हैं चल के, तो उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। एक स्कूल बस
सरकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर गांव में स्कूल है तो उनके लिए एक स्कूल बस सरकारी होना बहुत ज़रूरी है। जो 5वीं, 2री, 3री क्लास के बच्चे नहीं जा सकते पैदल, उनके माता पिता मजदूर लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो मजदूरी करके कमाते हैं, खाते हैं, सुबह 8 बजे उठते ही काम पे चले जाते हैं। शाम को वो अपने बच्चों को ना तो स्कूल से ला सकते वो और ना सुबह छोड़ के आ सकते। इसलिए इस कारण बच्चे पढ़ नहीं पाते। जो बच्चे अभी वो घर में सारा दिन अकेले रहते हैं, माँ बाप काम पर चले जाते हैं, उनके बच्चे सारे दिन 3-3 साल के बच्चे मैंने देखे हैं बीड़ियाँ पीते हैं और एक दूसरे की नाली में पड़े रहते हैं। लैट्रिन की है उन्होंने, कहाँ की है, कुछ उनको समझ नहीं है। आंगनवाड़ी है किधर है, क्या है, कुछ नहीं नॉलेज उनको सिर्फ ये पता है हमें कहाँ नाले में खेलना, बस गंदगी में। और ये चीज़ के लिए मैं यहाँ पे ये करना चाहता हूँ, ये मेरी इच्छाएं हैं। बाकी मैं जो भी करूँगा विकास गांव के लिए और पब्लिक के लिए ही करूँगा। अपने लिए मैंने कभी ये सोचा ही नहीं है कि मुझे कुछ अपनी ज़रूरतें, मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं ज़रूरत है जो मेरे बहन भाई हैं, परिवार है, सदस्य हैं, गांव के लोग हैं, ये सब मेरा परिवार है। इनके लिए मैं कुछ अच्छा सोच विचार लेके आया हूँ। अगर ये मुझे पद देंगे तो मैं ज़रूर करूँगा। तो सर मैं जानना चाहूँगी चैनल के माध्यम से, और वैसे भी एक किसी भी कार्यों को करने के लिए शिक्षित होना कितना आवश्यक है? शिक्षित तो देखो ऐसा है, मैं इतना पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन मैं जहाँ तक मुझे नॉलेज काफ़ी है और मैं ज़्यादा करके मोस्टली बाहर ही रहा हूँ। फ़िलहाल मैंने यहाँ देखा कि इतना कुछ विकास नहीं है, तो मुझे यहाँ ये कदम उठाना बहुत ज़रूरी समझा। और मेरे घर में हैं, मेरे बहू बेटे हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं जिन्होंने क्वालिफाइड अच्छे तरीके से की हुई है। अगर मैं कहीं कमज़ोर पड़ जाता हूँ तो मेरे बच्चे मेरी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए शिक्षित होना इतना ज़रूरी नहीं है। देखो आज मोदी जी हैं, वो इतने क्वालिफाइड नहीं है, लेकिन उनको नॉलेज कितनी है। वो भी आज प्रधानमंत्री बने हुए हैं। एक चाय बेचने वाले का नाम था लेकिन प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो अच्छा विकास कर रहे हैं, तभी लोगों ने, पब्लिक ने उसको वहाँ तक पहुँचाया और इस लेवल पे आए हैं। अगर मैं उनकी तारीफ़ भी नहीं कर सकता तो मैं उनकी बुराई भी नहीं कर सकता, ठीक है। मैं पद, पार्टी और किस इससे हूँ, पार्टी से, ये मैं कभी समझौता नहीं करूँगा। मैं अपने विचार से चलूँगा, मैं अपने विचारों से ही सहमत हूँ। तो सर एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगी सर, जो हम अपना मतदान का उपयोग करते हैं, एक वोट देते हैं, तो कृपया चैनल के माध्यम से हमें ये बताएं कि एक वोट के महत्व क्या होता है और हमें क्यों शिक्षित, अनुभवी और जो हमारी जो हमसे जो वो करी जाते, जो हमसे वादे किए जाते हैं जिन चीज़ों को, उनका जो उन चीज़ों पे जो खरा उतरे, तो उसको ही हमें क्यों वोट देना चाहिए, ये समझ हमें क्यों रखनी चाहिए, क्या महत्व है हमारे वोट का? ये मैं इस पे कहना चाहूँगा। पिछले कुछ हफ्ते पहले मेरी एक मीटिंग थी, मैंने ये मुद्दा उठाया था कि हमारे गांव के लोग हैं, सीधे भोले लोग होते हैं, जिनको इतनी समझ नहीं होती है हमारी वोट की अहमियत क्या है। तो वो लोग 500 रुपये, 1000 रुपये में वोट बेच देते हैं, लेकिन उनको ये मालूम नहीं है हमारी ये 500-1000 में हमारी ज़िंदगी बिक गई है। जो उनके लिए विकास होने वाला है, घर मकान मिलने वाले हैं, गलियां बनने वाली हैं, उनकी कुछ सुधार, लैट्रिन बाथरूम बनने वाले हैं, वो नहीं बन पाते। क्योंकि हर सरपंच के पास एक मुद्दा आ जाता है कि आपने मुझे वोट दी तो क्या हुआ, पैसे लिए थे, तो वो काम नहीं करते। जो आदमी दारू पिएगा, जो पैसा लेगा, वो आदमी कभी अपना भविष्य नहीं बना सकता और वो विकास नहीं करवा सकता। इसलिए मैंने पहला मुद्दा रखा है, ना दारू ना पैसा, देखो बंदा है कैसा। मैं महेंद्र यादव हूँ, सच्ची नियत का ईमानदार कैंडिडेट हूँ और मैं विकास करूँगा तो ये सोच कर करूँगा कि सब मेरे अपने हैं। अगर मैं दारू पिलाऊँगा, वोट लूँगा तो मैं विकास नहीं करूँगा। मेरा ये मुद्दा है, इसके बाद मैं कुछ नहीं कहना चाहता। तो सर चैनल के माध्यम से आप अपनी जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जनता से तो यही अपील करूंगा कि देखो, जो भी कैंडिडेट चुनो उसको सोच समझ कर सुनो, पैसे के पीछे मत दौड़ो। ये मत देखो कि ये आदमी बहुत पैसे वाला है, हमें पैसा देगा। कोई कैंडिडेट ऐसा नहीं है, कोई सरपंच ऐसा नहीं है जो अपनी ज़मीन जायदाद बेचकर गांव में विकास करेगा। वो सरकार का ही पैसा लेगा और आपको पैसा देगा तो पहले अपना घर पूरा करेगा,
उसके बाद ही वो विकास सोचेगा। वो भी नहीं करेगा तो कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता उसके साथ, क्योंकि वो उसके पास मुद्दा आ जाता है कि आप लोगों को मैंने दारू पिलाई है, मैंने आप लोगों को पैसा दिया है, आप लोग कौन सी मेरे लिए चल कर आए थे, मैंने आपको लालच दिया तो आप चल के आए, तो आप कोई एक्शन नहीं ले सकते। अपने मतदान का हम दुरुपयोग ना करें, उसको हम सोच समझकर उसका उपयोग करें, क्योंकि एक वोट से ही जीत होती है, एक से ही हार होती है। तो सर कुछ समय पश्चात 26 जनवरी आ रहा है, गणतंत्र दिवस, जिसे हम बड़े हर्षोल्लास से स्कूलों में भी मनाते थे, हर सार्वजनिक स्थल पर मनाते थे। लेकिन कोरोना काल जैसे 2020 की भेंट चढ़ गया, ठीक है, कोरोना में ही जी हम 2021 में प्रवेश कर चुके हैं, वैक्सीन आ चुकी है, तो आशा करेंगे कि सभी उसके लिए सहयोग भी करें। तो आप चैनल के माध्यम से 26 जनवरी का क्या शुभकामना संदेश देना चाहेंगे? 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पे मैं यही शुभकामना देना चाहूँगा, सारे जितने बच्चे हैं उनको झंडे लगाने चाहिए, उनको भारत माता की जयकार करनी चाहिए, और सारे गांव को मिलके एक दिवस मनानी चाहिए, क्योंकि ये हमारे राष्ट्रवादी राष्ट्र के लिए ही हमारे गणतंत्र दिवस मानी गई है। अगर इसको हम माता धरती को या हमारे जो बड़े नेता हैं उनके लिए अच्छा कहेंगे तो मैं उनके लिए सहमत हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ चैनल को अपना समय दिया। बनी रहिए कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ में रिपोर्टर शांति के साथ। आगे भी हम आपको लाइव और एक्सक्लूसिव मुलाकात में ऐसे ही अनुभवी, शिक्षित और साफ छवि के लोगों से मुलाकात करते रहेंगे। धन्यवाद, कराते रहेंगे। धन्यवाद।